नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 मई और 6 मई को हुआ था एएलपी का एग्जाम। सिर्फ इन्होंने 2 दिन में ही एएलपी की आंसर की दे दी और जैसे ही एएलपी की आंसर की आई तो कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कान थी तो कुछ लोगों के चेहरे पे उदासी थी। एक ही एग्जाम, एक ही दिन, लेकिन किसी का सपना पूरा हुआ तो किसी का सपना टूट गया। और आप सभी को मैंने बताया कि मैं खुद एएलपी CBT 2 का एग्जाम देने गया था। इस वीडियो में मैं मेरा और मेरे जितने भी साथी एग्जाम देने गए थे उन सभी का स्कोर कार्ड दिखाऊंगा कि कितने उन्होंने सही किए हैं, कितने उन्होंने गलत किए हैं, टोटल कितना उनका स्कोर पार्ट ए में और पार्ट बी में कितने मार्क्स आए हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्ट ए में तो अच्छा स्कोर कर लिया है लेकिन पार्ट बी में फेल हो गए हैं और कुछ ही मार्क्स से वो फेल हुए हैं। चलिए देखते हैं सभी का स्कोर कार्ड। सबसे पहले मैं मेरा स्कोर कार्ड दिखाता हूं आपको। दोस्तों ये जो स्कोर कार्ड मैं आपको दिखा रहा हूं, इनमें एक 19 साल का भी लड़का है जिसका एक बहुत ही अच्छा स्कोर है पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में, और वो बहुत ही कम उम्र में एक लोको पायलट बनने वाला है। तो उसका इंटरव्यू भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले उन सभी के स्कोर कार्ड हम आपको दिखाते हैं। तो ये है मेरा स्कोर कार्ड। यहाँ पे मेरा रोल नंबर और यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है। बाकी मेरे सेंटर और एग्जाम डेट मेरी 6 मई को एग्जाम हुआ था। और अब हम नीचे अपना स्कोर कार्ड देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा पार्ट ए और पार्ट बी का स्कोर कार्ड है जिसमें मेरे टोटल 100 क्वेश्चन और 75 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें मैंने टोटल 91 अटेम्प्ट किए थे। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। और मेरे इसमें से 71 क्वेश्चन राइट निकले हैं, वहीं 20 क्वेश्चन पार्ट ए में रॉन्ग निकले हैं। टोटल मेरा स्कोर कार्ड लगभग 64.33 बना है। इसके बाद अगर हम पार्ट बी की बात करें तो 75 क्वेश्चन ही मैंने पूरे अटेम्प्ट किए थे क्योंकि अच्छी तैयारी नहीं थी तो मैंने तुक्के पे भरोसा जताया था। वहीं अगर मेरे राइट क्वेश्चंस की बात करें तो 39 राइट हुए हैं और 36 रॉन्ग हुए हैं। टोटल काट पीट के मेरे 27 मार्क्स आए हैं। तो जितने मेरे मतलब 26.25 मार्क्स पासिंग मार्क्स होते हैं और मेरे फिक्स 27 मार्क्स आए हैं। मतलब इसमें से अगर एक भी मिस हो जाता, कोई भी क्वेश्चन इधर उधर, तो मैं फेल हो सकता था। अब देख सकते हैं कि पार्ट ए में तो मेरा कम स्कोर है लेकिन पार्ट बी में मैं अगर पास हो गया हूं तो मेरा पार्ट ए में कितना भी स्कोर है थोड़ा बहुत तो काम आएगा ही। साइको का एग्जाम तो मैं दे ही लूंगा। चलिए अब आगे के हम स्कोर कार्ड देखते हैं और साथियों के। दोस्तों आगे के स्कोर कार्ड दिखाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि टेक्स्ट बुक लेके आया है एक रैंक प्रेडिक्टर, जिसके थ्रू आप अपनी आरआरबी एएलपी CBT 2 की आंसर की के बेसिस पर ऑल इंडिया रैंक पर चेक कर सकते हैं कि आपकी रैंक क्या है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दिए हुए लिंक के थ्रू टेक्स्ट बुक के रैंक प्रेडिक्टर सेक्शन ओपन करके अपनी कैटेगरी, जोन और ट्रेड ब्रांच शेयर कीजिए। फिर आपको अपनी एक ऑल इंडिया रैंक मिल जाएगी। रैंक प्रेडिक्टर को यूज करने के लिए आपको टेक्स्ट बुक का पेड यूजर्स होना भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इस टूल का आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप आरआरबी एएलपी के स्टूडेंट हैं तो अपनी रैंक प्रेडिक्टर की मदद से अपनी रैंक चेक करिए जिससे कि आपको अपनी रैंक पता चल सके। यह हमारे ऐसे कैंडिडेट जो सिर्फ अभी 19 साल के हुए हैं और इन्होंने फॉर्म फिल किया था और अच्छा स्कोर किया था इन्होंने पार्ट ए में भी, और टेक्नीशियन का भी इन्होंने एग्जाम दिया था और 85 प्लस कुछ मार्क्स थे, तब भी इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि इतनी हाई कट ऑफ गई है। तो बंदा बहुत ही इंटेलिजेंट है और इन्होंने एएलपी CBT 1 में भी अच्छा स्कोर किया है। अब CBT 2 का स्कोर कार्ड आपके सामने है तो आप देख सकते हैं पार्ट ए में बंदे ने 83 पॉइंट कुछ मार्क्स हासिल किए हैं, वहीं पार्ट बी में 38 पॉइंट कुछ मार्क्स हासिल किए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी कम उम्र में और सिर्फ 1 साल बंदे ने पढ़ाई करी है, इससे ज्यादा इसने पढ़ाई नहीं करी है। और 2022 में ही इन्होंने 12th करी थी और 22 के बाद 23-24 में इनकी ITI हुई। अभी इन्होंने रिसेंटली ही मैकेनिक डीजल से ITI करी थी। फॉर्म फिल किए हैं, टेक्नीशियन में भी अच्छा स्कोर किया था और ALP में आप देख ही सकते हैं। जब इनका फाइनल सिलेक्शन होगा इसके बाद हम इनका इंटरव्यू लेंगे और आपको बताएंगे कि क्या होता है स्टडी करने का तरीका। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और स्कोर कार्ड है पीतांबर चटर्जी का, EWS के कैंडिडेट हैं। तो पार्ट ए में इन्होंने स्कोर किया है टोटल 100 में से 88 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे जिसमें से इन्होंने सिर्फ 4 ही रॉन्ग किए हैं और इनका टोटल स्कोर हुआ है 82.68। वही अगर हम इनके पार्ट बी की बात करें तो 75 क्वेश्चंस में से इन्होंने 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे जिसमें 33 इन्होंने सही किए और 17 रॉन्ग किए हैं। मतलब इनका भी स्कोर टोटल 27.39, लगभग 27 ही इनका स्कोर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अगर इनका भी एक क्वेश्चन गलत हो जाता तो इनके 82 पॉइंट कुछ मार्क्स किसी भी काम के नहीं रहते, लेकिन इनका अच्छा स्कोर हो गया है। दोस्तों एक और ये स्कोर कार्ड है अपेंद्र राजपूत का और पार्ट ए का इनका स्कोर रहा है 67.38। और जो पार्ट बी है इन्होंने इसमें 29 क्वेश्चन राइट और 24 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए हैं। उनका
स्कोर रहा है 21.08। मतलब कि इन्होंने पार्ट ए में अच्छा स्कोर कर लिया है, लगभग फाइनल की कट ऑफ तक भी ये जा सकते थे, लेकिन पार्ट बी में ये फेल कर गए हैं, तो इनका ये वाला स्कोर किसी भी काम का नहीं रहा है। चलिए अगला कैंडिडेट हम देखते हैं। इसके बाद एक और कैंडिडेट है अनुज चौरसिया, जो कि हमारे ही बैच के पहले से पॉइंट्समैन हैं और इनका भी हमारे साथ ही एग्जाम था और इनका पार्ट ए में टोटल अगर स्कोर की बात करें तो 71 स्कोर किया है। वहीं पार्ट बी में ये फेल कर गए हैं मात्र 2 मार्क्स से। अगर इनके 2 मार्क्स और आ जाते, लगभग 2 भी नहीं, 1.5 मार्क्स, तो देख सकते हैं आप कि इन्होंने पार्ट ए में बहुत ही अच्छा स्कोर किया है, लेकिन पार्ट बी में ये भी फेल कर गए हैं। एक कैंडिडेट है अंकित साहू, इनका पार्ट ए में स्कोर रहा है 73 और वहीं अगर पार्ट बी में बात करें तो 23, ये भी फेल कर गए हैं और ये भी हमारे ही बैच के और पॉइंट्समैन हैं। तो देख सकते हैं आप कि इन्होंने भी पार्ट ए में बहुत ही अच्छा स्कोर किया है, लेकिन पार्ट बी में ये भी फेल कर गए हैं। इसके बाद ये है हमारे बैच का टॉपर प्रिंस साहू, ये भी हमारे साथ ही एग्जाम देने गए थे, प्रिटेड रेट थी इनकी। पार्ट ए में भाई ने स्कोर किया है पूरा 89 पॉइंट कुछ, मतलब 90 के आसपास ही इसने स्कोर कर दिया है। अब अगर हम बात करें इसके पार्ट बी की, तो पार्ट बी में भी इन्होंने 43 से भी ज्यादा मार्क्स लेके आए हैं। मतलब कि ये हमारे बैच के ही नहीं, ये टॉपर की लिस्ट में आने वाले कैंडिडेट हैं। ये है हमारे सबसे स्ट्रगल करने वाले बंदे का स्कोर कार्ड। ये बहुत ही टाइम से परेशान होकर तैयारी कर रहे थे और इन्होंने पार्ट ए में टोटल स्कोर किया है 74 और वही पार्ट बी में स्कोर किया है बंदे ने 32। मतलब कि ये बंदा भी एक अच्छे खासे मार्क्स लेके आया है, इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा 100%। तो ये ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है और उनकी मेहनत रंग भी लाई है। ये एक और हमारे साथी हैं, शीतल नाम है इनका, जो हमारे साथ एग्जाम देने गए थे और इनका भी हमारे साथ ही था। आरएस इनकी रेट थी। पार्ट ए में इन्होंने 57 राइट और 17 रॉन्ग किए थे, मतलब इनका स्कोर लगभग 51 आया था, इसमें रॉन्ग दे दिया गया है दोनों। तो 51 इनका स्कोर पार्ट ए में रहा है और पार्ट बी में इनका स्कोर रहा है लगभग 23 पॉइंट कुछ, मतलब कि ये भी पार्ट बी में कुछ ही मार्क्स से फेल हुए हैं। एक और स्कोर कार्ड है हमारे पास लीलाधर कुशवाहा, लेकिन ये हमारे साथ नहीं गए थे, इनका 2 मई को एग्जाम था। पार्ट ए में इन्होंने स्कोर किया है 70 पॉइंट कुछ और पार्ट बी में इन्होंने स्कोर किया है 25, मतलब एक ही मार्क्स से लगभग ये फेल कर गए हैं। और पार्ट ए में इनका भी अच्छा खासा स्कोर था। तो कुछ इस तरीके के रहे हैं इन कैंडिडेट के स्कोर कार्ड। देख सकते हैं आप कि पार्ट ए में अच्छा स्कोर करने वाले ट्रेड में अगर फेल हो रहे हैं तो इनका स्कोर किसी काम का नहीं रहेगा। ये एक और कैंडिडेट है आकाश साहू इनका नाम है और इनका भी ओबीसी से कैंडिडेट हैं। पार्ट ए में इन्होंने स्कोर किया है टोटल 78, इसमें भी इनका गलत है, 78 इन्होंने स्कोर किया है। 34 के समथिंग इन्होंने पार्ट बी में भी स्कोर किया है, तो इनका अच्छा खासा स्कोर है कि 78, तो ये भी फाइनल कट ऑफ तक ही जाएंगे 100%। एक और स्कोर कार्ड है, हमारे टेक्नीशियन सिलेक्टेड हुए हैं और संगम श्रीवास्तव ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, हमारे साथ ही एग्जाम देने गए थे। पार्ट ए में इनका टोटल 80 स्कोर रहा है, वही पार्ट बी की अगर बात करें तो इनका 34 स्कोर रहा है। तो ये टेक्नीशियन में भी सिलेक्टेड हुए थे और इसकी भी फाइनल रेस में जा रहे हैं। एक और कैंडिडेट हैं अंकित साहू, जो कि टेक्नीशियन में पहले से सिलेक्टेड हैं, प्रयागराज जोन से फिटेड रेट थी इनकी। पार्ट ए में इन्होंने स्कोर किया है टोटल 80 से भी ज्यादा और पार्ट बी में इन्होंने स्कोर किया है 32, मतलब ये टेक्नीशियन में तो सिलेक्टेड हैं ही, साथ ही इसकी भी फाइनल लिस्ट में इनका नाम आने वाला है, तो इंतजार कीजिए, इनका भी हम इंटरव्यू जरूर लेंगे। एक और हमारे कैंडिडेट हैं आशीष कुमार, ये हमारे ही गांव के रहने वाले हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थी इनकी और 2 तारीख को इनका एग्जाम हुआ था। पार्ट ए में इन्होंने स्कोर तो कर दिया है 65 पॉइंट कुछ, लेकिन पार्ट बी में इन्होंने सिर्फ 24 पॉइंट कुछ मार्क्स लाए हैं, मतलब कि इनके भी अगर 2 मार्क्स ही आ जाते तो ये भी ट्रेड में पास आराम से हो जाते। तो कुछ ऐसा रहा है सभी का सफर, क्योंकि पास तो लोग हो गए हैं, पार्ट ए में अच्छे खासे मार्क्स ले आए हैं, लेकिन ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि पार्ट बी में 1 या 2 मार्क्स से ही फेल हो गए हैं। तो पार्ट बी पे ध्यान देना चाहिए था इनको। दोस्तों पहले क्या था कि इसमें नॉर्मलाइजेशन हो जाता था, तो जिसके 15, 17, 18 नंबर भी पार्ट बी ट्रेड वाले में आ जाते थे तो नॉर्मलाइज होकर वो पास हो जाया करते थे। लेकिन इस बार नॉर्मलाइजेशन होना नहीं है, तो जिसके मार्क्स रॉ मार्क्स से वो पास हो रहा है सिर्फ वही इसमें पास माना जाएगा। इस हिसाब से लगभग 60% कैंडिडेट पार्ट बी में तो फेल हुए ही हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा ही फेल हुए होंगे। तो ज़्यादातर चांस है कि आपके कितने भी मार्क्स हो आप साइको के लिए बिल्कुल क्वालिफाई कर जाएंगे। अगली वीडियो में हम आपको सारा का सारा एनालिसिस करके बताएंगे कि साइको के लिए इसमें कितनी कट ऑफ जा सकती है और फाइनल कट ऑफ इसकी कितनी जा सकती है। तो जो भी साथी हमारे ट्रेड में फेल हो गए हैं उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हर एक एग्जाम से हमको कुछ ना कुछ सीख मिलती है। अब जैसे इससे आपको सीख मिली है कि आपने पार्ट ए में अच्छा स्कोर किया है लेकिन ट्रेड पे आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तो अगली बार जो एएलपी की वैकेंसी भी चल रही है इसमें फॉर्म फिल अगर आपने किया है नहीं तो आप फिल कर सकते हैं
और अगला जो आप एग्जाम देंगे तो जो आपका पार्ट ए है उसके साथ साथ आपको ट्रेड का भी विशेष ध्यान रखना है। अच्छे से आपको मॉक टेस्ट देना है, प्रैक्टिस करना है और ट्रेड को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है, जिससे कि अगली बार आपका नाम लिस्ट में हो, वो भी सीधा फाइनल लिस्ट में। देखो, जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारना। ये मंजिल नहीं थी, ये सिर्फ एक रास्ता था। अगली बार की वैकेंसी में आप अच्छे से तैयारी करिएगा, क्योंकि आप अगली बार एक्सपीरियंस के साथ शुरुआत करने वाले हैं। और जिन लोगों का क्वालिफाई हो गया है उनके लिए ये शुरुआत है। आगे आप रेलवे में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेंगे। बढ़िया से आप साइको की तैयारी करिएगा और साइको भी फोड़ दीजिए, और इसके बाद आप आएंगे रेलवे में एक रेलवे की रीढ़ की हड्डी बनने, और आप उड़ाएंगे एक ट्रेन का लोको। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक 19 साल का लड़का भी अच्छा स्कोर करके आ सकता है मात्र 1 साल की स्टडी करके। अब हम आपको इसका इंटरव्यू लेंगे जब इसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके फाइनल सिलेक्शन तक का इंतजार कीजिए, आप इसके लिए दुआ करिए कि ये फाइनल सिलेक्शन ले ले, और इसका फिर इंटरव्यू दिखाएंगे कि पढ़ाई कैसे करी जाती है। आप भी इससे सीख ले सकते हैं कि किस तरह से इसने सही स्टेप लिए, सही टाइम पे इसने ITI किया और सही टाइम पे फॉर्म फिल कर दिया, और किस तरह से इसने तैयारी करी कि एक ही बार में इसने सिलेक्शन लिया है। कई लोग कहते हैं कि एक बार में सिलेक्शन मिल सकता है या फिर नहीं, या उसके बैकग्राउंड में कोई पहले से रेलवे में है तब सिलेक्शन मिलता है। तो भाई, ये एक आपके लिए इंस्पिरेशन बन सकता है, क्योंकि मैंने भी लगभग 20 साल का था तब भी मुझे जॉब मिल गई थी। तो दोस्तों, ये था आज की वीडियो में ALP के स्कोर कार्ड के बारे में, सभी के स्कोर कार्ड और सारा कुछ। बाकी अगर आप भी अपना स्कोर कार्ड शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की लिंक बायो में दी गई है। साथ ही आप अपना स्कोर भी लिख के बताइए किस जोन से आपके कितने मार्क्स पार्ट ए में, कितने मार्क्स पार्ट बी में हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।